मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.11 हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें लास्ट क्लास में हमने 11 नंबर तक के क्वेश्चन से सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे और आपके सामने लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। इसको सॉल्व करने में सबसे पहले ये x हमें प्रॉब्लम करेगा, इसको हम हटाना चाहते हैं। एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन 1 प्लस साइन x फ्रॉम 0 टू पाई। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम एक प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ a माइनस x dx फ्रॉम 0 टू a, वही P4 प्रॉपर्टी जिसको आप कहते हैं। तो इस प्रॉपर्टी में क्या करना होता है आपको, इस प्रॉपर्टी में जो हमारा फलन होता है उसमें x के स्थान पर a माइनस एक्स लिखना रहता है। Therefore I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें x की जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, और लिमिट्स बेटा फ्रॉम 0 टू पाई, ये लिमिट हो गई। अब I इज इक्वल टू, ये dx को मल्टीप्लाई कराते जाओ और अलग कर दो इसको, तो यह जाएगा पाई इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। समझ रहे हैं आप। इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसके साथ अलग कर दिया, साइन एक्स तो 80 माइनस थीटा का मान साइन थीटा होता है ना, तो इसीलिए हमने साइन थीटा लिख दिया इसकी जगह पर। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, ये पाई माइनस एक्स और यहां पर भी इससे मल्टीप्लाई किया, पाई डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स, तो पाई डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स अपॉन में साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा मतलब साइन एक्स, वो लिखा ना दोनों में। अब ध्यान से देखिए, इसको आप पहचान पाए, ये आई है ये वाला, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स फ्रॉम 0 टू पाई, सेम वही है, तो इसकी जगह पर हम i लिख सकते हैं। और देखो यहां माइनस i लिखोगे, फिर माइनस i इधर आएगा, वो इसके साथ मिलकर 2i बना लेगा। 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई, इसमें बाहर है, dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है, इस तरह से ये यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब देखो x यहां से रिमूव कर लिया हमने, अब इस पे हम एक प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी एक बार मैं आपको बताऊं कि कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करना चाहते हैं। लास्ट क्लास में भी देखिए, मैंने आपको बोला था कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं इन्हें आप जरूर अच्छे से तैयार कर लो भाई। देखिए मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूं। आपको एक प्रॉपर्टी बताई गई है इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू 2a। इसकी वैल्यूज, तो इसकी दो वैल्यू बेटा होती है, एक वैल्यू होती है 2 इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a, और इसकी एक वैल्यू होती है 0। पर इसके लिए ये वाली वैल्यू कब यूज करना है और इसके लिए ये वाली वैल्यू कब यूज करना है, इनकी अपनी अपनी शर्तें हैं। ऐसा नहीं है कि जब मर्जी हो ये लगा लो और जब मर्जी हो ये लगा लो, ऐसा नहीं हो सकता। क्या शर्त है? आंसर है, शर्त ये है कि यहां पर इसमें जो फलन रहेगा आपको इससे पहले चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे किया जाएगा? तो ये फलन में x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस एक्स लिख दो, f ऑफ 2a माइनस एक्स। फंक्शन में x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स लिखो।
ऐसा करने से अगर प्लस एफ ऑफ एक्स आ जाए, प्लस एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो फिर इसकी जगह पर ये यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी आप। लेकिन अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करने से, अर्थात फलन में x के स्थान पर 2a माइनस एक्स लिखने से अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, सीधे इसको क्या लिख दिया करोगे, 0। ये हम आपको समझाना चाहते हैं। और बच्चों के अंदर इस प्रॉपर्टी को और इसी के जैसी कुछ मिलती जुलती एक प्रॉपर्टी और है, इन दोनों प्रॉपर्टीज को लेकर स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं उसको भी यहीं पर सामने बताना चाहता हूं। उस प्रॉपर्टी में है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम -a टू +a, और दोनों को मैं ऐसा साइड बाय साइड लिख रहा हूं, आप ध्यान से पहचान लीजिए, अब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपके अंदर भाई। इसके भी दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू है 2 इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a, और इसकी एक वैल्यू क्या है, 0। अब ध्यान से देखिए, पहले तो इसी में डिफरेंस आपको दिख जाएगा कि कब ये सोचना है और कब ये वाली चीजें सोचनी है। ये -a से +a टाइप की लिमिट होगी तो ये बातें आएंगी, और 0 से 2a टाइप की लिमिट होगी तो वो बातें आएंगी, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी जब मर्जी हो तो ये कर लो, जब मर्जी हो तो ऐसा लिख दो उसको, नहीं, इसकी भी अपनी शर्तें हैं। इसमें क्या शर्त होगी, इसमें जो हमारा फंक्शन होगा इसके बारे में आपको चेक करना पड़ेगा कि ये फलन सम फलन है या विषम फलन है। अगर x का ये सम फलन होगा तो आप ये वैल्यू यूज कर पाओगे, लेकिन अगर fx x का विषम फलन होगा तो आप ये वैल्यू यूज कर सकते हो। सम और विषम कैसे चेक होता है, आंसर है किसी भी फलन को जिसे आपको चेक करना है कि ये फलन सम फलन है, इवन फंक्शन है या वो ऑड फंक्शन है, उसके चेक करने के लिए x के स्थान पर आप -x लिखिए फलन में। अगर x के स्थान पर -x लिखने से फलन की वैल्यू +fx आए तो सम फलन, -fx आ जाए तो विषम फलन। जैसे आपने x के स्थान पर -x लिखा और ये +fx आ गया, तो fx x का सम फलन है, इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन है तो आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं बिना संकोच के। लेकिन हमने फलन में x के स्थान पर -x लिखा और उसको कैलकुलेट किया तो ये हमको मिल गया -f ऑफ x। तो ऐसी सिचुएशन पे हम कहेंगे कि जो हमारा फलन है, जो fx फलन है, वो x का विषम फलन है। x का कौन सा फलन है, विषम फलन है। तो ये दोनों में फर्क है। दूसरी प्रॉपर्टी तो दोनों की 0 है, पहली प्रॉपर्टी ये साइड देखोगे तो भी दोनों का सेम है, पर डिफरेंस यहां से आपको पता लगाना है। एक में 0 से 2a है, एक में -a से +a है। प्रॉपर्टी लगेगी तो करना क्या है, 1 2 आगे लिखना है, जो फंक्शन था वही फंक्शन नोट करना है। लिमिट 0 से 2a थी तो अब लिमिट 0 से a लगानी है, अपर लिमिट हाफ कर देनी है। इसमें फंक्शन वही रहेगा, 2 आगे इसमें भी आएगा। लिमिट जो कि -a से +a थी अब वो 0 से +a हो जाएगी, बस। यहां पर भी हम प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं। ये कैसा दिख रहा है आपको, क्या इस टाइप का दिख रहा है, नहीं, तो ये इस टाइप का है। फिर बस फर्क इतना है कि 2a की जगह पर क्या है, पाई। समझ में आया, 2a के लिए 2 का दिखना जरूरी नहीं है। आप कहोगे बहुत ज्यादा तो आप ऐसा लिख भी तो सकते हो, मैं ऐसा लिख दूंगा भाई इसको 2π/2, अब दिखने लगा। पर ये चीज सोचनी है आपको, ये चीज आपको अपने माइंड में ही सोच लेना है। आप कहोगे तो मैं लिख दूंगा ऐसे, बट ये है तो पाई ही ना आखिरकार। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अब एप्लीकेबल होने वाली है, वो ऊपर वाली प्रॉपर्टी। लेकिन ऐसे ही लग जाएगी ऐसा थोड़ी है, उसके लिए आपको ये फलन चेक करना पड़ेगा पहले अपना। तो बताइए
यहां एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स निकालो, फिर उसमें एक्स की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स रखो, तब तो चेक होगा। फंक्शन क्या है बोलो, 1/1 प्लस, क्योंकि ये तो बताता है कि एक्स के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो, 1/1 प्लस साइन एक्स। अच्छा, इसके बाद अब हम कैसे चेक करें, क्या करें बताइए। उसके लिए एक्स की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स लिखें, तो हम लिखेंगे एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, क्योंकि अपर लिमिट पाई है, 1/1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा, ये साइन एक्स ही आ जाएगा, और 1/1 प्लस साइन एक्स तो एफ एक्स है, तो ये एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अब आप बताइए, ये तो लगनी नहीं थी तो इसको तो देखना नहीं है, ये देखना है कौन सी शर्त में ये खरा उतर रहा है, क्या ये सेकंड वाली कंडीशन हो रही है या फर्स्ट वाली हो रही है, तो हमको ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए 2i इज इक्वल टू, बताइए क्या किया जाए, पाई तो पहले से ही लिखा है, इसको हम तो लाए नहीं है, प्रॉपर्टी लगानी है ये वाली, क्या करें हम उसके लिए, बोलिए क्या किया जाए। एक 2 तो आगे नोट कर दो, फलन तो ज्यों का त्यों लिख दीजिए, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सॉरी, लिमिट्स का क्या करें, 0 से और अपर लिमिट का आधा कर दो, π/2 कर दो, प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। समझ आया कि नहीं आया आपको, आया समझ में, ठीक। अब 2 से 2 तब तक आप काट दे इसका। अब हम इसको और सॉल्व करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे बताइए। इसका सॉल्यूशन में समाकलन तो आप पढ़े हैं ना पूरा, क्या किया जाए बोलिए। इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे आप, कुछ मालूम है आपको, आइडिया है। 1 प्लस साइन एक्स है, इसके कॉन्जुगेट से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 1 माइनस साइन एक्स को यहां पर, और ये क्या है 1 प्लस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन एक्स से आप यहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फ्रॉम 0 टू π/2, ठीक है ना। आप ये इसको लिख सकते हैं, हम इसको साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर वो भी कर सकते थे, और 2 साइन x/2 कॉस x/2, फिर ये बन जाता साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, लेकिन उसके बाद भी हमको प्रॉब्लम होती। चलो ठीक है, ये तरीका सही है। ये समझ आया कि नहीं आया पहले ये बताइए। अच्छा, i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, डी एक्स फ्रॉम 0 टू π/2, ठीक है। अब इनको अलग अलग कर दीजिए, आप अलग अलग कर देंगे तो क्या पाएंगे, i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ, अलग अलग करेंगे बेटा तो 1/cos स्क्वायर एक्स मिलेगा, 1/cos स्क्वायर एक्स क्या बना लेगा, सेक स्क्वायर एक्स, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, एक कॉस एक्स इस साइन एक्स के साथ ले लो, tan एक्स, और एक कॉस जो बचेगा बटे में वो सेक बना लेगा, तो ये बना लेगा सेक एक्स इंटू tan एक्स, और साथ में डी एक्स फ्रॉम 0 टू π/2। नहीं समझ में आया। अब इन दोनों टर्म्स के इंटीग्रल्स आपको पता है, बताओ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, हाँ जी tan एक्स, वेरी गुड, माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रल, सेक एक्स
कुछ बच्चे cot x याद आ रहा है क्या? फ्रॉम 0 to π/2, ठीक है ना? अच्छा, अब ये लिमिट अप्लाई कर दीजिए आप। I इज इक्वल टू पाई, सबसे पहले अपर लिमिट लिखा जाएगा, तो tan π/2 माइनस sec π/2 माइनस, अब 0 लेंगे तो tan 0 माइनस sec 0, फिर I इज इक्वल टू पाई, I इज इक्वल टू पाई, tan π/2 कितना होता है बताओ? इन्फिनिटी। sec π/2 क्या होता है? 0। cos π/2 0, तो sec π/2 अगेन इन्फिनिटी, माइनस tan 0 का मान 0, sec 0 की वैल्यू cos 0 1, तो sec 0 भी 1, ठीक। I इज इक्वल टू पाई, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कैंसिल, 0 हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स का अनिर्धार्य रूप है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, और अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो इसका मान निर्धारित नहीं हुआ है, इस टर्म को छोड़ देंगे हमेशा। इसको चेक करिए, माइनस माइनस मिलके प्लस 1, तो I की वैल्यू क्या आ गई? पाई। इस तरीके से ये आंसर आ गया 7.11 का। देख लेते हैं 7.11, क्वेश्चन नंबर 12, पाई आंसर आ जाएगा। अब बताइए समझ आया कि नहीं आया? मैथमेटिक्स में 7 रूप फलन के ऐसे हैं जो अनिर्धार्य रूप हैं, आज तक उनके मान क्या होंगे इस बात का निर्धारण मैथमेटिक्स में नहीं हुआ है, तो उन फलनों के रूप को बोलते हैं अनिर्धार्य रूप, इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं उनको, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब हमको क्या मिला? पाई। एक चीज और बताएं, क्या अभी भी ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको नहीं समझ में आया? और ये दोनों अलग अलग याद करिए भाई, समझ रहे हैं? एक दूसरे में मिलाइए नहीं, इसको उसमें लगाते हैं, इसको उसमें लगाओ, ये मत करिए आप, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 7x dx फ्रॉम -π/2 टू +π/2, ये हमारा क्वेश्चन है। उससे पहले मैं एक चीज आपको दिखा देता हूं, यहां पर देखिए, ये फलन के 7 रूप हैं, देखिए, जिन्हें आप बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फलन के अनिर्धार्य रूप इनको कहा जाएगा। इनका क्या मतलब है? ये फलन के कुछ ऐसी फॉर्म हैं जिनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए उसका निर्धारण मैथमेटिक्स में नहीं हुआ है अभी तक। स्कूल में, क्लास में, या आप अपने आपस में बच्चे ये सब बात करते रहते हैं। कभी कभी आप लोगों में आपस में डिस्कशन होता है कि 0/0 आ गया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। कुछ लोगों का कहना है सेम नंबर से सेम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आएगी। कुछ लोग बोलते हैं 0 से 0 को डिवाइड कर रहे हैं इसलिए 0 आएगा। कुछ लोग कहते हैं 0 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए इन्फिनिटी आएगा। सबका अपना अपना सोचना है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैथमेटिक्स में ये सब आपकी केवल मनगणन कहानी है। मैथमेटिक्स में फंक्शन के ये 7 रूप ऐसे हैं जिनकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए ये आज तक मैथमेटिक्स में डिसाइड ही नहीं हुआ है। मैथमेटिक्स में इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए डिसाइड ही नहीं हुआ है। और ये फंक्शन अभी आया था, देखो आप, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो कौन कौन से रूप है? 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनिटी में इन्फिनिटी माइनस करोगे तो कितना आएगा? वी डोंट नो, हम नहीं जानते। 0 को मल्टीप्लाई करोगे इन्फिनिटी से, ये भी हम नहीं जानते क्या होगा। 0 to the power 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0 और 1 to the पावर इन्फिनिटी लगाएंगे तो क्या आएगा? इतने 7 रूप फलन कैसे हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता।
और इसीलिए जब ये रूप आएंगे तो हम क्वेश्चन को इसके आगे वहां उसको रोक देंगे, उस टर्म को हम, क्योंकि मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं कि हमको नहीं पता, आपको नहीं पता है, किसी को नहीं मालूम है। मैथमेटिक्स में ये 7 फॉर्म ऐसे हैं जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, और मैथमेटिक्स स्टूडेंट होने के नाते ये चीज़ आपको पता ही रहनी चाहिए। क्लास 11th में जब आप थे उस समय आपको ये सिखाई गई थी बातें, है ना, तो इनको याद रखिए, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। फिलहाल आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इंटीग्रेशन ऑफ 7 to the power 7x dx फ्रॉम -π/2 to +π/2। अब इसको देखकर कुछ याद नहीं आया आपको? क्या याद आया बताओ? हाँ जी, एक प्रॉपर्टी याद आ जानी चाहिए आपको, अभी मैंने यहां लिख के दिखाई थी, उसमें से जो आधे नीचे लिख के दिखाई थी वो फ्रॉम -a to +a वाली लिमिट वाली प्रॉपर्टी। तो बताइए उस प्रॉपर्टी को हमको यूज करना है, क्या करना चाहिए बोलो? सबसे पहले क्या करिए बताओ? सबसे पहले अपना फलन पहचानो कि क्या है, फिर उसको चेक करो कि वो फलन सम है कि विषम है। सम और विषम कैसे चेक करोगे आप? फलन में x के स्थान पर -x लिखो, और अगर वो वैल्यू +fx आ जाए तो सम फलन, -fx आ जाए तो विषम फलन, और सम और विषम के अकॉर्डिंग ही आपको उसकी वैल्यू अप्लाई करनी है। तो बताइए यहां पर fx की वैल्यू क्या होगी? sin to the power 7x, ठीक है। अब हम चेक करेंगे f of -x इज इक्वल टू, जहां x है वहां -x लेना है आपको, तो sin to the power 7 -x, sin -x की वैल्यू -sin x, और उसकी पावर में हमने 7 लगा दिया। अब नेगेटिव की पावर 7 लगी है तो ये निशान कैसा रहेगा? नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि ऑड पावर लगी हुई है। माइनस, और साइन टू द पावर 7x की जगह पर क्या लिखा जा सकता है? f ऑफ -x। क्या पता लगा? इसलिए fx x का एक विषम फलन है। समझ आ रहा है आपको? अगर ये विषम फलन है तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम? प्रॉपर्टी यूज करेंगे देयरफॉर, प्रॉपर्टी जो आपको लगाना है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम -a to +a इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 to a। अब बताओ ये प्रॉपर्टी ही तो यूज होगी ना? नहीं यूज होगी ये प्रॉपर्टी। 0, ओ आई एम सॉरी, ये विषम फलन है, तो फिर तो और भी आसान हो गया। अब ये प्रॉपर्टी कब यूज होती? जब सम आता, पर विषम। पता नहीं मेरे माइंड में कुछ और ही था। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो अब ये प्रॉपर्टी अगर यूज करोगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ sin to the power 7x dx फ्रॉम -π/2 to +π/2 इज इक्वल टू 0। फिर इसका मान 0 ही हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 13। 14 नंबर पे आ जाते हैं। 14 नंबर पे है इंटीग्रेशन ऑफ cos to the power 5x dx फ्रॉम 0 to 2π। ठीक है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे भाई? चलिए इसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। इसमें भी हम प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं, और इसमें कौन सी? वो 0 जिसमें लिमिट होती है 0 से 2a। उसमें कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले फिर फलन को चेक करना पड़ेगा कि f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू +fx है या -fx है। तो पहले फलन को निकालो। यहां फंक्शन को आप बाहर लाएंगे fx, तो क्या बाहर आएगा? cos to the power 5x। अब इसको चेक कैसे करना है बताइए? x की जगह पर क्या लिख के चेक किया जाएगा?
हाँ जी, हाँ 2 पाई माइनस एक्स लिख के चेक करेंगे। तो इसको हम करेंगे एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। तो ये हमने लिखा कॉस 2 पाई माइनस एक्स और पावर कितनी है 5। कॉस 2 पाई माइनस एक्स कॉस 360 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है कॉस थीटा। भाई कॉस 360 में रेशियो बदलेगा नहीं, और 360 माइनस थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव ही रहता है। तो ये आ जाएगा कॉस एक्स और पावर 5 लगा देंगे। इसका मतलब है ये cos टू दी पावर 5x आ गया, और cos टू दी पावर 5x क्या होता है, यही तो fx था। इसका मतलब है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, देयरफॉर यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from 0 to 2a is equal to इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from 0 to a। दो आगे कर देंगे, अपर लिमिट हाफ कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको ले लेते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 5x dx from 0 to 2 पाई is equal to इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 5x dx from 0 to पाई। दो आगे कर दिया, लिमिट आधी कर दी अपर लिमिट, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है भाई आपको। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप, आप चाहें तो कॉस को तोड़ लें, या तो एक बार और प्रॉपर्टी आप यूज कर लें, ठीक है ना। अगर यही प्रॉपर्टी आप चेक करने जाएंगे इसके लिए, तो इस बार इसमें एफ ऑफ पाई माइनस एक्स आपको करना पड़ेगा, और एफ ऑफ पाई माइनस एक्स कितना होगा, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी, 0 आएगा आंसर इसका। तो फिर तो आप एक काम कर लीजिए, यहां पर फिर प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, कोई सॉल्यूशन मत करिए आप, यहां फिर चेक करिए। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है यहां पर, कॉस टू द पावर 5x dx। अब इसको चेक करने के लिए कैसे चेक करना है, अपर लिमिट माइनस एक्स। तो हम कर लेंगे एफ ऑफ पाई माइनस एक्स। तो cos टू द पावर 5 पाई माइनस एक्स dx, cos टू द पावर 5 पाई माइनस एक्स। cos पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस cos x, उसके ऊपर पावर 5। तो ये बनेगा माइनस cos टू द पावर 5x, यानी कि माइनस fx। इसलिए यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx फ्रॉम 0 to 2a is equal to 0। Therefore integration of इंटीग्रेशन ऑफ cos to the power 5x dx from 0 to pi is equal to 0, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का भी आंसर 0 आया है, और क्वेश्चन नंबर 14 एक बार प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 0 नहीं होगा, और दूसरी बार प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये 0 बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये कौन सा क्वेश्चन हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 14। आप प्लीज नोट कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स फ्रॉम 0 to π/2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। आप एक काम कर लीजिए, इसको आई मान लीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx फ्रॉम 0 to π/2। ये क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे
using property integration of f of x dx from 0 to a is equal to integration of f of a minus x dx from 0 to a। ये याद आई प्रॉपर्टी आपको, जिसमें x की जगह पर क्या लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं बताओ, a माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स लिख देते हैं। ठीक है, इधर देखो भाई, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जहां जहां x है वहां पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखिए, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। तो इस प्रॉपर्टी ने हमको ऐसा करना अलाउ कर दिया। अब ऐसा करने से क्या मिलेगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या बन जाएगा, कॉस एक्स, और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स, 1 प्लस ये कॉस बन जाएगा और ये साइन, और क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसको पहले और इसको बाद में लिखे ले रहे हैं। इसके ये बनेगा साइन एक्स, तो इसको पहले लिख दिया, ये कॉस एक्स बन जाएगा, इसको बाद में कर दिया, और साथ में यहां पर डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसमें सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो, प्लस कर दो, ऐड कर दो। अब देख लो ध्यान से जरा, दोनों का हर बराबर है, दोनों की लिमिट सेम है, दोनों में डी एक्स आ रहा है, दोनों में इंटीग्रेशन लगा हुआ है, हर दोनों का सेम है, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, अंश में इसमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसमें कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो जब जोड़ेंगे तो ये दोनों, इस दोनों के न्यूमरेटर्स आपस में प्लस हो जाएंगे, तो प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल। तो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ने से क्या होगा, 2i, लेकिन राइट हैंड साइड में जुड़ने से क्या होगा, आंसर है कुछ ना आई। ठीक है, इधर 2i उधर कुछ ना आई, तो i बराबर कितना हो गया, 0। बस ये हमारा आंसर हो गया। नहीं समझ पाए आप, क्यों बेटा, आ रहा है ना आपको समझ में, ठीक। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया, ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 15। आप नोट करिए, इसके बाद 16th नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में इंटीग्रेशन ऑफ लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है, देखो बेटा, एक काम कर लो, आई मान लो इसको, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई, और इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर इसमें हम एक प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from 0 to a is equal to इंटीग्रेशन ऑफ f of a minus x dx from 0 to a। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग 1 प्लस कॉस, और x की जगह पर क्या लेना है, पाई माइनस एक्स, साथ में dx फ्रॉम 0 टू पाई। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग, ये लिमिट तो 0 से पाई है ही, अब log 1 प्लस, देखो cos 180 माइनस थीटा, cos पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस cos x dx फ्रॉम 0 टू पाई। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 दोनों को हम ऐड करना चाहते हैं, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। बेटा ध्यान से देखो, जब ऐड करोगे तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड कैसा हो जाएगा, 2i मिलके हो जाएगा,
राइट हैंड साइड में दोनों में इंटीग्रेशन है, दोनों की लिमिट सेम है, तो बस ये टर्म जुड़ेगा, log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स, log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स, और यहां पर क्या आ जाएगा, dx फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है। 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log m प्लस log n, log m इंटू n बन जाएगा, तो log m इंटू n, m इंटू n मतलब 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स dx, और ये फ्रॉम 0 टू पाई बना रहेगा वैसे ही। देन 2i इज इक्वल टू ये a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा बोलो, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो बनेगा, आपको नहीं लगता कि वो साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो हम डायरेक्ट लॉग साइन स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकते, फ्रॉम 0 टू पाई। अब लॉगरिथम में इसकी पावर 2 है, तो ये 2 आगे आ जाएगा, इस तरह से 2i की वैल्यू आ गई 2, इंटीग्रेशन ऑफ log साइन x dx फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है ना। अब आप चाहें तो 2 से तब तक ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, और इसको ना, इसमें फिर एक प्रॉपर्टी आप लगाइए, प्रॉपर्टी लगाइए फ्रॉम 0 टू 2a वाली, याद आ रही है आपको, क्या होता है बोलो उसमें, पहले फलन को चेक करना होता है, तो बताइए यहां हमारा फलन क्या है, यहां हमारा फंक्शन है log sin x, ठीक है। अच्छा, अब चेक करने में कैसे चेक करें, x की जगह पर क्या लिखा जाए, माइनस एक्स, हाँ कैसे, अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट क्या है पाई, तो पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो log साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है बताओ, साइन एक्स ही होता है। अब log साइन एक्स ही तो क्या था, एफ एक्स, इसका मतलब एफ ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर आ गई। तो अब ये बताइए कि कौन सी क्या लगेगा प्रॉपर्टी इसमें बोलो, यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू 2a इज इक्वल टू, बेटा क्या बनाएंगे, 2 इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a, आगे 2 आ जाएगा और अपर लिमिट आधी हो जाएगी, तो फिर से यहीं पर आते हैं, कहाँ गया, ये है, देयरफॉर i इज इक्वल टू, बताओ लगाओ इस पे प्रॉपर्टी, 2 आगे लिखें, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ log साइन x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, और इसकी वैल्यू आप जानते हो, नहीं जानते हो, नहीं जानते हो, अरे जानते होगे आप, इसकी वैल्यू हमने सॉल्व की है एग्जाम्पल नंबर 37, याद आ रहा है आपको, तो एग्जाम्पल नंबर 37 में मैंने इसको पूरा कैलकुलेट करके दिखाया, तो अगर आपको नहीं याद है तो आप देख सकते हैं वहां से, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, माइनस पाई बाई 2 log 2, देन i इज इक्वल टू, ये 2 लिख दिया, और इसकी वैल्यू होती है माइनस पाई बाई 2 log 2, फिर ये 2 से 2 कैंसिल, i की वैल्यू आ गई माइनस पाई log 2, ठीक है ना। ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, 16th नंबर क्वेश्चन, 7.11 का क्वेश्चन नंबर 16, माइनस पाई log 2। अब बताएं समझ आया कि नहीं आया, है ना। तो ये जो टर्म बेटा आप देख रहे हैं ना, ये वाला देखो, मैंने बोला था ना, ये न सिर्फ अपने आप में एक क्वेश्चन है, बल्कि कई क्वेश्चन के भीतर ये निकल आया करेगा, समझ रहे हैं। तो उस समय भी इसको आपको यूज करना है, इसको आप ध्यान रख लो कि इसकी वैल्यू होती है माइनस पाई बाई 2 log 2, और इस तरह से आपका आंसर आ गया माइनस पाई log 2।
हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं? 17 नंबर तक। ओ आई एम सॉरी, 16 नंबर तक पहुँच गए हैं। 17 लगा लिया जाए, ठीक है, अगले दिन लगा लेते हैं फिर। तो आज हम लोग 16 तक रखेंगे, आगे और सॉल्व करेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।